यहाँ पे मेरे पापा आप सभी जितने भाई लोगों को ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में ह्यूमन आई के बारे में बताएंगे। तो पापा जी बताइए। थैंक यू बेटा, मेरे को अपने YouTube के चैनल पे जगह देने के लिए। बच्चों, हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है रे ऑप्टिक्स, और रे ऑप्टिक्स में मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ अब ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में हमारा जो आज पहला जो बात है वो है ह्यूमन आई, यानी अपनी आंख के बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। तो मैं पीछे आती हूँ, मेरे पापा आपको पढ़ाएंगे। बच्चों, हमारा टॉपिक चल रहा है रे ऑप्टिक्स, और रे ऑप्टिक्स में हम लोग बात करते करते धीरे धीरे आ गए हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पे। ठीक है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट हमने डिफरेंट तरीके की जो है चीजें पढ़ी, जैसे कि मिरर, लेंस, प्रिज्म एक्सेट्रा। तो इनका यूज करके जो है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट बनाए जाते हैं चीजों को देखने के लिए, अच्छी तरीके से देखने के लिए। तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं? ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट वो इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो हम मिरर, लेंसेज एंड प्रिज्म का यूज करके बनाते हैं। किस लिए बनाते हैं? टू मैग्नीफाई द इमेजेस। ठीक है, इसका पर्पज एक होता है मैग्नीफाई द इमेज, दूसरा पर्पज होता है टू इम्प्रूव द रिजॉल्विंग पावर ऑफ आवर आई। ठीक है, और एक होता है टू इंक्रीज द विजुअल एंगल ऑफ आई, टू इंक्रीज द विजुअल एंगल ऑफ आई। ठीक है, ये हमारा पर्पस होता है। ठीक है, किसी भी इंस्ट्रूमेंट को यूज करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है हमारी ह्यूमन आई। ठीक है, ह्यूमन आई। ठीक है, ह्यूमन आई नोट कर लीजिए, क्योंकि ये हमारे पास है गॉड गिफ्टेड इंस्ट्रूमेंट, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है ह्यूमन आई। क्योंकि अगर हमारी आंख नहीं सही होगी, हमारी आंख यदि सही काम नहीं करेगी तो कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो वो बेकार हो। तो सबसे पहले आज मैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के इस सीरीज में मैं सबसे पहले बात करूंगा ह्यूमन आई की, और उसी के कंस्ट्रक्शन और एक्शन सबसे पहले मैं उसका पढ़ूंगा। तो पढ़ते हैं ह्यूमन आई के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको उसका कंस्ट्रक्शन दिखाता हूं कि ह्यूमन आई हमारी ह्यूमन आई के अंदर क्या क्या होता है, किस तरीके से काम करती है ह्यूमन आई, और यदि कोई दिक्कत आती है आई में तो उसका हम लेंसेज का यूज करके किस तरीके से उस प्रॉब्लम को कम करते हैं। तो चलिए बनाता हूं मैं ह्यूमन आई। बच्चों, ये देखिए हमारे पास जो है पूरा आई का कंस्ट्रक्शन है, किस तरीके से आई होती है, उसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, और फिर उसके बाद मैं सबसे पहले आपको वो समझाऊंगा, फिर मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से इसका एक्शन होता है, किस तरीके से हमको चीजें दिखाई देती हैं। ठीक, तो देखिए बच्चों, ये पूरा हमारा आई का कंस्ट्रक्शन है। ये पूरा आई बॉल है जिसमें पूरा सिस्टम फिट होता है। इसका जो सबसे आउटर पार्ट होता है ये ऐसे ऐसे करके, जिसमें ये पूरा आई बॉल का सिस्टम फिट होता है, उसको हम कहते हैं स्क्लेरोटिक। ठीक है, ये बहुत ही सॉलिड और मजबूत स्ट्रक्चर से बना होता है, मसल्स के स्ट्रक्चर से बना होता है, जिसके अंदर पूरे आई बॉल का सिस्टम पूरा हमारा फिट होता है। कोई भी चीज कहीं से हिलती नहीं है और हर एक चीज अपना काम कायदे से करती है। इसको बोलते हैं स्क्लेरोटिक, नोट कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा कॉर्निया। कॉर्निया होता है फ्रंट पोर्शन ऑफ द आई का फ्रंट पोर्शन होता है, जहां से रे ऑफ लाइट आई में इंटर करती है। ये बिल्कुल फ्रंट में होता है, यहाँ पे इतने से यहां से किया जाता है। फिर तीसरी चीज आती है कोराइड। कोराइड बच्चों होता है ये एक ब्लैक कलर का, स्क्लेरोटिक के ठीक नीचे एक मेम्ब्रेन होती है, पूरी आई में लगी होती है। ये क्या करती है, जब रे लाइट हमारी अंदर घुसती है तो मल्टीपल रिफ्लेक्शन होते हैं, तो कई जो बहुत ढेर सारी जो रे ऑफ लाइट होती है उसको एब्जॉर्ब करके इमेज को शार्प बनाने का काम करता है। इसको बोलते हैं कोराइड। ठीक है, कोराइड के बाद आता है हमारा आइरिस एंड पिपिल। आइरिस एंड पिपिल क्या होता है, ये देखिए, ये पोर्शन जो होता है ये हमारा ऊपर नीचे होता है, पूरे आई लेंस पे गोल सा होता है। इसको इस तरीके से समझ लीजिए कि ये हमारे से आई लेंस है। ठीक है, आई लेंस के ऊपर एक कवर है इस तरीके से, ये वाला जो कवर का ये पोर्शन है ये हमारा पूरा आइरिस कहलाता है। ठीक है,
ये हमारा आइरिस कहलाता है, और ये ओपनिंग है, ठीक है, ओपनिंग है, इसको हम कहते हैं पुपिल, ठीक है। आइरिस एंड प्यूपिल, नोट कर लीजिए इसको, आइरिस एंड प्यूपिल। ये क्या करता है, वक्त के साथ समय समय अलग अलग कंडीशन के उस पे जैसी कंडीशन होती है ये घटता और बढ़ता रहता है, जिससे जैसे कि बहुत ढेर सारी लाइट हमारी आंखों के सामने आ रही है तो ये सिकुड़ के छोटा हो जाएगा, प्यूपिल कम हो जाएगा, तो क्या होगा कि कम लाइट हमारी आंख में जाएगी। जब अंधेरा होता है, लाइट डिम होती है तो एक्सपेंड कर जाता है, जिससे क्या होता है लाइट ज्यादा हमारी आई में एंटर करती है, ठीक है। ये इसका साइड व्यू है, ये इसका फ्रंट व्यू है। मेरे ख्याल से आप बात समझ गए होंगे। अब होता है आई लेंस। आई लेंस होता है एक जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है हमारा। ये जो आई लेंस होता है ये एक डबल कॉन्वेक्स लेंस होता है, ठीक है, और ये एक जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है जो बना होता है मसल से, ठीक, मसल से बना होता है, और इसमें ये सस्पेंडरी लिगामेंट से ऊपर और नीचे जो है होल्ड रहता है, यहाँ पे सस्पेंडरी लिगामेंट से यहाँ पे होल्ड रहता है। ये सस्पेंडरी लिगामेंट्स यहाँ पर सिलियरी मसल से जुड़ी हुई होती है, सिलियरी मसल से ये सस्पेंडरी लिगामेंट जुड़ी होती है, जिसके कारण क्या होता है आई लेंस अपने जो रेडियस ऑफ कर्वेचर को कम या ज्यादा, यानी कि फोकल लेंथ को कम या ज्यादा करता है। आई लेंस के फोकल लेंथ के कम या ज्यादा होने को जो है एकोमोडेशन ऑफ आई लेंस कहते हैं, जिसमें ये सिलियरी मसल्स काम करता है। जब कभी आई लेंस का रेडियस बढ़ाना होता है या फोकल लेंथ ज्यादा करना होता है तो ये एक्सपेंड कर जाता है और लेंस पतला हो जाता है और उसकी जो है हमें फोकल लेंथ बढ़ जाता है, ठीक है। और जब कभी इसको कॉन्ट्रैक्ट होता है तो इसका फोकल लेंथ कम हो जाता है। ये हमारा ऑब्जेक्ट जो रखा हुआ है उसकी पोजीशन पे डिपेंड करता है कि कहां पे ऑब्जेक्ट रखा हो, उसी हिसाब से सिलियरी मसल्स आई लेंस की फोकल लेंथ को एडजस्ट करते रहते हैं, ठीक है। इसके बाद आ गया इंपॉर्टेंट पार्ट रेटिना, ठीक है। रेटिना देखिए ये पोर्शन होता है जो इसे डॉटेड बना हुआ है, यहाँ पे जालीदार बना हुआ था, ये रेटिना होता है। होता क्या है कि ऑब्जेक्ट हमारा इधर होता है, इधर से रे जाती है और इस जगह पे हमारे जो है बनता है इमेज बनता है हमारा इन्वर्टेड और रियल इमेज बनता है, ठीक है। इन्वर्टर बनता है और रियल इमेज बनता है। इसमें दूसरी चीज होती है कि यहां पर बहुत ढेर सारे लाइट सेंसिटिव पार्ट लगे होते हैं जिनको हम बोलते हैं रॉड्स एंड सेल्स। नोट कर लीजिए इसको हम क्या बोलते हैं, रॉड्स एंड कोन्स। सेल्स नहीं बोलते हैं, कोन्स, गलती हो गई थोड़ी सी। रॉड्स एंड कोन्स होते हैं यहाँ पे। रॉड्स का क्या काम होता है, ये लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं। रॉड्स जो लगे होते हैं अंदर, ये लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं जो कि लाइट के प्रति बहुत सेंसिटिव होते हैं और लाइट को एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं। कोन्स हमारे क्या कहते हैं, वो कलर के प्रति सेंसिटिव होते हैं, ठीक है। जैसे हमको कलरफुल चीजें दिखाई देती हैं, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कोई चीज है तो वह है कोन्स। कोन्स कलर्स को रिकॉग्नाइज कर करके हमारे माइंड में सिग्नल भेजता है जहां पर हमको चीजों का कलर का आभास होता है, ठीक है। उसके बाद होता है ब्लाइंड स्पॉट एंड येलो स्पॉट, ठीक है। अब देखिए ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है। ब्लाइंड स्पॉट वो स्पॉट होता है जहां से ऑप्टिकल नर्व्स जो होती हैं वो ब्रेन से आई में एंटर करती हैं, ठीक है। जैसे हम लोग जब देखते हैं तो जो भी ये हमारा ऑप्टिकल सिग्नल होता है ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट होता है और इलेक्ट्रिकल सिग्नल हमारा जाता है ब्रेन में, जहां ब्रेन उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ट्रांसलेट करता है और हमको इरेक्ट और रियल इमेज का फीलिंग आती है, वो यहाँ पे होता है। तो यहाँ पे ये ऑप्टिकल नर्व एंटर करता है, वो हमारा कहलाता है ब्लाइंड स्पॉट। और ये ब्लाइंड स्पॉट जो है लाइट के प्रति सेंसिटिव नहीं होता है, इसीलिए इसको ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। बहुत छोटा सा होता है, जरा सा होता है। बाकी पूरे रेटिना में हमारे येलो स्पॉट होते हैं जो लाइट के प्रति बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, लाइट को तुरंत एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देते हैं। उसके बाद आता है एक्वस ह्यूमर एंड विट्रस ह्यूमर। देखिए ये है हमारा आई लेंस और ये है कॉर्निया। तो आई लेंस और कॉर्निया के बीच में एक जो है हमारा लिक्विड भरा होता है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.337, ठीक है बच्चों, 1.337। इस लिक्विड को हम बोलते हैं एक्वस ह्यूमर और ये बीच में लेंस होता है। लेंस के बाद और रेटिना के बीच में हमारे एक और लिक्विड जेली लाइक लिक्विड भरा होता है जिसको हम बोलते हैं विट्रस ह्यूमर और इसका जो होता है हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.437 के अराउंड होता है।
होता क्या है कि यहां से रे लाइट चलती है और अपना रास्ता बनाते हुए एक्वस ह्यूमर, आई लेंस और विट्रस ह्यूमर से होते हुए हमको यहाँ पे इसकी इमेज मिलती है रेटिना के ऊपर। और रेटिना जो है, रेटिना के जो रॉड्स एंड कोन्स होते हैं वो पूरा कलर और लाइट को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करके हमारा ऑप्टिकल नर्व के थ्रू हमारे ब्रेन में भेज देते हैं। ब्रेन उसको ट्रांसलेट करके चीजों को इमेज बनाता है हमारे माइंड में और उसका कलर दिखाता है। ये पूरा एक्शन है हमारा आई का, इस तरीके से हमको दिखाई देता है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इसका पूरा फिगर बना लीजिए, आपके पास किताबों में होगा, इसको समझ लीजिए। ठीक है, आ जाता है एग्जाम में, कभी एक आध नंबर में आ जाता है, ज्यादा नहीं आता है। हालांकि बायोलॉजी वाले बच्चों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो मेरे से ज्यादा जानते हैं, मेरे को पता है आंख के बारे में, मेरे से ज्यादा जानते हैं, उनके लिए इजी भी है। तो मैं आपसे कहूंगा कि आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे की बात करता हूं। तो बच्चों, ये हमारा हो गया आई का स्ट्रक्चर। अब मैं आपको बताता हूं कि किस तरीके से हमारी आंख का जो लेंस है इसका एकोमोडेशन बढ़ता और घटता है और हमको चीजें साफ दिखाई देती है, चाहे वो कितनी भी डिस्टेंस पे रखी होती है। ठीक है, अब उस चीज को देखते हैं। अब ये पूरा कंस्ट्रक्शन आई का ऐसे नहीं बनाएंगे, अलग तरीके से बनाएंगे, लेकिन मैं आपको ह्यूमन आई का एक्शन पूरी तरीके से समझाने की एक छोटी सी कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, तो एक चीज हमारी कहलाती है एकोमोडेशन। ठीक, नोट करिए इसको, एकोमोडेशन। एकोमोडेशन क्या होता है? द कैपेबिलिटी ऑफ द आई लेंस टू चेंज इट्स फोकल लेंथ अकॉर्डिंग टू सिचुएशन इज नोन एज द एकोमोडेशन ऑफ आई लेंस। ठीक है, अब इसके थ्रू क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए हम क्या करते हैं, हम क्या कर रहे हैं, अपनी आंख से चीजों को देख रहे हैं। तो सपोज करिए ये हमारा आई बॉल है और इस तरीके से है, सिंपल सा बना रहा हूं, और ये देखिए आई लेंस है हमारा। ठीक है, अब क्या करना है हमको कि हम बहुत दूर की चीजें देख रहे हैं। दूर की चीज में क्या होता है कि रे ऑफ लाइट लगभग क्या होता है, पैरेलल आती है हमारी। ठीक है, तो उस केस में क्या होता है, जो यहाँ पे हमारे सिलियरी मसल्स लगे थे ये आपस में एक्सपेंड कर जाते हैं। एक्सपेंड करने से क्या होता है, आई लेंस हमारा पतला हो जाता है और इसका फोकल लेंथ मैक्सिमम हो जाता है। मैक्सिमम इतना हो जाता है कि फोकल लेंथ इतना हो जाता है कि यहां से पैरेलल रे आती है, उसकी एग्जैक्टली हमारी रेटिना पे इमेज बनती है। ठीक है, ये हो गया नंबर 1 कंडीशन। दूसरा कंडीशन हमारा ये है कि हमें क्या करना है, पास में रखी हुई चीजें देखनी है। पास में रखी हुई चीजें इस कंडीशन में देखेंगे, जब कोई ऑब्जेक्ट हमारा पास में रखा होता है तो क्या होता है, जो आई लेंस होता है, आई लेंस सिलियरी मसल्स के थ्रू, इसके सिलियरी मसल्स थोड़ा सा जो है कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है, सिकुड़ जाता है, जिससे क्या होता है, लेंस मोटा हो जाता है और इसका जो फोकल लेंथ है वो कम हो जाता है। फोकल लेंथ कम होने के कारण जो है अपने आप को फिर से यह इस तरह एडजस्ट करता है कि यहां से जो हमारा इमेज है वो एग्जैक्ट रेटिना पे बनता है और हमको चीजें दिखाई देने लगती हैं साफ साफ। ये एक्शन होता है और लेंस के फोकल लेंथ के इस तरीके से कम और ज्यादा होने को हम कहते हैं एकोमोडेशन ऑफ आई लेंस कहते हैं। और ये हमारा एकोमोडेशन जो है हमारी आंख की पावर को बढ़ाता है, बताता है किस तरीके से काम कर रहा है। ठीक बच्चों, आईज के, ह्यूमन आई के कुछ टेक्निकल पॉइंट होते हैं, मैं इसके बारे में डिस्कस करता हूं आपसे। तो देखिए, इसमें एक सबसे पहले हमारा आई की एक रेंज होती है नॉर्मल विजन की। तो हम सबसे पहले बात करते हैं रेंज ऑफ नॉर्मल विजन। ठीक है, यदि हमारी आंख सही है, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो हमारी आई जो है एक रेंज तक देख सकती है, उस रेंज के बीच में देख सकती है। उस रेंज को हम कहते हैं रेंज ऑफ नॉर्मल विजन। आई लेंस में एक प्रॉपर्टी होती है एकोमोडेशन की। एकोमोडेशन के कारण ह्यूमन आई अपना फोकल लेंथ कम करती है और बढ़ाती है। ठीक है, तो ह्यूमन आई अपना फोकल लेंथ कम करके और बढ़ा करके जो है 25 सेंटीमीटर से 25 सेंटीमीटर टू इनफाइनाइटी तक
बीच में रखे हुए किसी भी ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख सकती है। ठीक है, इस चीज को हम कहते हैं रेंज ऑफ नॉर्मल विजन, और ये हमारे आई के एकोमोडेशन के, लेंस के एकोमोडेशन के कारण होता है। दूसरा होता है लीस्ट डिस्टेंस फॉर डिस्टिंक्ट विजन। ठीक है, डिस्टिंक्ट विजन। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब सीधा सिंपल से होता है, हम अपनी आंख के द्वारा बिना आंख पे कोई स्ट्रेन डाले हुए कम से कम कितनी दूरी पर हम रखे हुए ऑब्जेक्ट को बिल्कुल क्लियरली देख सकते हैं, उसको हम कहते हैं लीस्ट डिस्टेंस फॉर डिस्टिंक्ट विजन। मतलब एकदम साफ साफ हमें कम से कम कितनी दूरी तक का दिख सकता है बिना आंखों पे जोर डाले हुए, बिना आई पे किसी भी तरीका का स्ट्रेन न मिले, उसको कहते हैं लीस्ट डिस्टेंस फॉर डिस्टिंक्ट विजन। और ये होता है हमारा 25 सेंटीमीटर। ठीक है, 25 सेंटीमीटर। और इस डिस्टेंस को हम नियर पॉइंट ऑफ विजन भी कहते हैं, नियर पॉइंट ऑफ विजन। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है। नियर पॉइंट ऑफ विजन ये टेक्निकल टर्म है। अभी थोड़ा सा मैं आपको आंखों के प्रॉब्लम्स के बारे में, डिफेक्ट्स के बारे में बताऊंगा, उसमें नियर पॉइंट बहुत काम होता है। तो इसको हम लीस्ट डिस्टेंस कहते हैं और इसको हम नियर पॉइंट भी कहते हैं, जो कि होता है नॉर्मल आई के लिए 25 सेंटीमीटर। इसके बाद एक और पॉइंट आता है, उसको बोलते हैं फार पॉइंट। फार पॉइंट होता है मतलब कि सबसे दूर से दूर हम कितना देख सकते हैं। यदि हमारी आंखों में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं है तो हम अप टू इनफाइनाइटी देख सकते हैं। ठीक है, अप टू इनफाइनाइटी तक हम देख सकते हैं। वहां से रेज आने वाली हमारे रेटिना पे बिल्कुल क्लियर इमेज बनाती है। जैसे कि सन काफी हमसे दूर है, हमको दिखाई देता है, स्टार्स हमको दिखाई देते हैं, बहुत दूर है, हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि दिखाई देते, बशर्ते वहां से हमें लाइट हमारी रेटिना तक आनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद आता है जो एक पॉइंट और आता है, उस पॉइंट को हम कहते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन। पावर ऑफ एकोमोडेशन। ठीक है, ये पॉइंट वो पॉइंट है, वो टेक्निकल पॉइंट है जिसमें जो हमारा आई लेंस है वो अपने लेंस को कितना ज्यादा छोटा कर सकता है, लेंस के फोकल लेंथ को। ठीक है, इसमें जो आई लेंस होता है वो अपने फोकल लेंथ को कितना ज्यादा कम और बड़ा कर सकता है, उसको कहते हैं हम पावर ऑफ एकोमोडेशन। और ये लगभग 4 डायोप्टर के बराबर होता है। ठीक है, एक नॉर्मल आई के लिए 4 डायोप्टर के बराबर होता है ये। ठीक है, इतनी बातें हमारे पास यहाँ पर हो गई। अब हम इसके बाद बात करते हैं डिफेक्ट ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन। ठीक है, अब जैसे हमारी आंखों में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती रहती है। ठीक है, तो उसके कारण जो डिफेक्ट आते हैं उनको क्या कहते हैं और उनको हम दूर कैसे करते हैं, आइए उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो देखिए हमारा जो अब हेडिंग है वो है डिफेक्ट्स ऑफ विजन। ठीक है, देखने में जो हमें एंड देयर करेक्शन। तो आंखों में प्रॉब्लम वैसे तो बहुत तरीके की होती है, मैं डॉक्टर नहीं हूं, यहाँ सिर्फ जो है बात कर रहा हूं देखने तक की, कि हमको दिखाई मतलब कोई चीज दिखाई दे रही है या नहीं साफ दिखाई दे रही है, उस पे जो है हमारा जो डिफेक्ट होता है, कुछ डिफेक्ट की बात हो रही है। और सबसे पहले होता है मायोपिया और नियर साइटनेस, ये होता है पहला। दूसरा होता है हाइपरमेट्रोपिया और फार साइटनेस। ठीक है, ये होता है। तीसरा होता है प्रेसबायोपिया और चौथा होता है एस्टिग्मेशन। ठीक है बच्चों, ये 4 तरीके के प्रॉब्लम होते हैं जो कि विजन से जुड़े होते हैं आंखों में। ठीक है,
वैसे तो प्रॉब्लम बहुत सी होती है, लेकिन ये 4 होती है कि विजन से जुड़े होते हैं। ठीक, अब इसमें जो है सबसे पहले हम बात करते हैं मायोपिया या नियर साइटनेस की। एक एक करके चारों की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मायोपिया या नियर साइटनेस की। तो ये क्या होता है, इसमें ये होता है कि एक पर्सन होता है, वो जो है पास में रखी हुई चीजों को तो क्लियरली देख लेगा, लेकिन एक सर्टेन लिमिट से दूर जब वो चीज चली जाएगी तो वो उसको साफ साफ नहीं दिखाई देती है। ठीक है, ऐसे पर्सन को मायोपिक पर्सन कहते हैं। और उस या नियर साइटनेस वाली प्रॉब्लम भी उसके साथ होती है। मतलब ए पर्सन कैन सी द नियर objects clearly but cannot see the far object up to a certain limit is known as मायोपिक पर्सन। ठीक है, मायोपिक पर्सन मतलब उसको मायोपिया की प्रॉब्लम है। ठीक है, अब ये प्रॉब्लम क्यों होती है, किस कारण से होती है, उस पर डिस्कस करते हैं। ये जो है 2 कारण से होती है। ठीक है, इसका एक कारण ये होता है, जैसे कि ये हमारी आई बॉल है। ठीक, ये हमारी आई बॉल है और ये इसका लेंस है। ठीक, लेंस है। यदि किसी कारण से आई बॉल इनलार्ज हो जाता है, ठीक, यदि आई बॉल इनलार्ज हो जाता है एक्सिस के साइड में, तो क्या होता है कि यहां से आने वाली जो रेज होती हैं उसकी जो है इमेज पहले बनने लगती है, रेटिना पर नहीं बनती है। ठीक, एक तो कारण ये होता है। दूसरा कारण होता है कि लेंस जो है उसका एकोमोडेशन पावर कम हो जाता है। लेंस अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाता है कि वो कितना इस तरीके से कि उसकी जो इमेज है वो रेटिना पे एग्जैक्टली बने। ये 2 कारण से मायोपिया की प्रॉब्लम प्रोड्यूस होती है आंख में। ठीक, तो और उसमें क्या होता है कि एक सर्टेन लिमिट तक ऐसे व्यक्ति का जो होता है फार पॉइंट जो होता है, जो कि इनफाइनाइट होता है, वो इनफाइनाइट ना होकर के फ्यू मीटर्स फ्रॉम आई हो जाता है। वैसे हमारा फार पॉइंट कितना है, इनफाइनाइट ही है ना, लेकिन मायोपिक पर्सन का जो फार पॉइंट होता है वो थोड़ी दूर तक हो जाता है। इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक कॉनकेव लेंस यूज करते हैं आई से पहले। ठीक है, इस तरीके से हमारा ये आई हो गया, यहां पर एक लेंस हमारा होता है और ये रख दिया गया। ये थोड़ा सा इसको बढ़ा देगा इस तरीके से, और हमारा जो इसकी जो इमेज आएगी वो फार पॉइंट पे आ जाएगी पर्सन के, और पर्सन कैन सी द ऑब्जेक्ट क्लियरली। ठीक है, बहुत बढ़िया फिगर नहीं बना है, लेकिन ये क्लियरली आपके बुक में बना हुआ, देख लीजिएगा। क्या होता है कि पैरेलल रे आने वाली लाइट को उसको जो है डाइवर्स कर देता है, वो फार पॉइंट पे आके फोकस हो जाता है, और जो फार पॉइंट पे रखा होता है वो इस पर्सन को साफ साफ दिखाई देने लगता है। ठीक है, तो ये इसको दूर करने का एक होता है तरीका। ठीक, अब सपोज करिए कि किसी पर्सन का फार पॉइंट एफ मीटर हो गया है। ठीक, एफ मीटर हो गया है फार पॉइंट इसको लिख लेते हैं, फार पॉइंट ऑफ ए पर्सन बिकम एफ मीटर्स। ठीक है, अब हमको उसके लिए सजेस्ट करना है कि वो कौन सा लेंस यूज करे। ठीक, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, लेंस का फॉर्मूला लगेंगे, एफ बराबर 1/v माइनस 1/u। अब देखिए u हमारा कितना है, ऑब्जेक्ट हमारा इनफाइनिटी पे रखा है, और v हमारा कितना है, v है हमारा फार पॉइंट जो है इसका वो, और f हमको जो है निकालना है। फार पॉइंट को हम लिख देते हैं यहाँ पे x लिख देते हैं, सपोज करिए -x हो गया। ठीक है, अब ये उस कंडीशन में क्या आएगा देख लीजिए, -x -1/∞
1/f आ गया, यानी कि 1/f इज इक्वल टू 1/-x और f इज इक्वल टू हो गया हमारा -x मीटर्स। यानी कि हमको जो पावर ऑफ लेंस चाहिए होगा वो चाहिए होगा 1/-f। ठीक है, ये यहाँ पे आ गया। और इस पावर का हम जो लेंस यूज करेंगे तो हमको हमारी जो आंखों में मायोपिक प्रॉब्लम है वो कम हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से हम जो है मायोपिक पर्सन की जो है आइज का डिफेक्ट को दूर कर सकते हैं। ठीक बच्चों, अब मैं आपसे बात करता हूं विजन की दूसरी डिफेक्ट की, जिसको कहते हैं हम हाइपरमेट्रोपिया, या सेकंड डिफेक्ट है ये हाइपर मेट्रोपिया और फार साइटनेस। ठीक है, ये दूसरी डिफेक्ट होती है विजन से रिलेटेड। इसमें क्या होता है कि जो भी पर्सन इससे अफेक्टेड होता है उसको जो है दूर की चीजें साफ दिखाई देती हैं, लेकिन पास की चीजें क्लियर नहीं दिखाई देती हैं। ठीक है, मतलब द पर्सन affected by this problem can see distant objects clearly, but cannot see the nearby objects। जब भी ऐसी प्रॉब्लम होती है तो इसको बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया या फार साइटनेस। ठीक है, ये दो कारण से होता है। इसका दो रीजंस होते हैं, वो रीजंस आप देख लीजिए, दोनों रीजंस को नोट कर लीजिए। ठीक है, रीजन नंबर 1 होता है कि आई बॉल जो है वो हमारा छोटा हो जाता है किसी भी कारण से। जैसे हमारा ये आई बॉल है, ये इसमें जो है लेंस है आई बॉल का, और ये सिकुड़ के छोटा हो जाता है। ठीक है, सपोज करिए कि ये नॉर्मल आई है, बिल्कुल सही है, और यहाँ पे एक हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और उसकी इमेज हमें रेटिना पे इस तरीके से मिलती है, तो हमको बिल्कुल साफ साफ दिखाई देता है। लेकिन किसी कारण से ये सिकुड़ के छोटा हो जाता है। ठीक, सिकुड़ के छोटा हो जाता है, मान लीजिए सपोज लीजिए इस तरीके से हो जाता है। ठीक, ये पीछे वाला बिगाड़ दे रहे हैं, इस तरीके से ये छोटा हो गया। तो अब इसका जो इमेज है, ऑब्जेक्ट का जो इमेज है, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये इमेज हो गया, ये रेटिना पे ना बन करके रेटिना के थोड़ा सा पीछे बनता है। अब जाहिर सी बात है कि जिसके साथ ये प्रॉब्लम हुई है वो जो है उसको साफ साफ दिखाई नहीं देगा। ये हो गई एक कारण। मतलब फर्स्ट रीजन इसका नोट कर लीजिए, आई बॉल ऑफ आई बिकम स्मॉल ड्यू टू एनी रीजन। ठीक है, ड्यू टू एनी रीजन, किसी भी रीजन से ऐसा होता है तो इमेज जो रेटिना में बननी चाहिए वो हमारी नहीं बनती है, नंबर 2। ठीक है, अब क्या होता है, दूसरा रीजन ये है, सपोज करिए ये हमारा आई बॉल ठीक है। ठीक है, आई बॉल ठीक है और सब कुछ सही है, लेकिन और इसका इमेज यही रेटिना पे इस तरीके से बन रहा है। ठीक, लेकिन किसी कारण से आई लेंस में, सिलरी मसल्स में या लिगामेंट्स में कुछ ऐसी डिफेक्ट आ गई जिसके कारण कि इसका जो फोकस है दूरी वो बढ़ जाता है, फोकस लेंथ बन जाता है। तो अब ये फोकस होता है कहां पे आके, थोड़ा सा रेटिना के पीछे। ठीक है, क्योंकि लेंस का जो है फोकस लेंथ बढ़ गया, फोकल लेंथ बढ़ गया, और इस कारण से जो इमेज रेटिना पे बननी चाहिए वो रेटिना के पीछे बनती है। ठीक है, ड्यू टू, सेकंड रीजन है जिसके कारण ये आता है, ड्यू टू enlargement of focal length of
आई लेंस। ये दो रीजन है जिसके कारण से फार साइटनेस किसी भी पर्सन में आ जाती है और इससे अफेक्ट होता है। तो चलिए अब आ गई। अब आने के बाद जो है क्या होता है कि अब इसको दूर कैसे किया जाए। तो इस केस में देखिए क्या होता है कि जब हम, ये हमारा नॉर्मल है 25 सेंटीमीटर जिसको हम डी बोलते हैं, 25 सेंटीमीटर जिसको हम बोलते हैं डी, नॉर्मल डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन वाला ये है, ठीक है। अब इसको साफ साफ दिखने के लिए क्या करता है, इसको थोड़ा सा पीछे ले जाते हैं। पीछे ले जाने पे क्या होता है कि इस बंदे को वही चीज हम बिल्कुल साफ साफ दिखाई देने लगती है, ठीक। जैसे सपोज करिए ये देखिए ये हमारा आई बॉल है, इस तरीके से आई बॉल है, ये हो गया इसका कॉर्निया, ये हो गया आई लेंस, ठीक है। ये समझिए 25 डिग्री थी, 25 सेंटीमीटर के यहाँ पे रखा हुआ था ऑब्जेक्ट, और इसका हमें रेटिना पे मिलना चाहिए, लेकिन रेटिना पे ना मिल करके ये थोड़ा सा पीछे मिलता है। लेकिन यदि हम इसको थोड़ी दूर पे रख देते हैं और फिर इसी ऑब्जेक्ट को लेते हैं तो इसका इमेज बिल्कुल रेटिना पे बनता है। होता क्या है कि इस ऐसी डिफेक्टेड आई का नियर पॉइंट जो है थोड़ा सा बढ़ जाता है, थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है, ठीक है। अब इसको करेक्ट करने के लिए क्या किया जाता है, इसको करेक्ट करने के लिए जिससे कि साफ साफ दिखाई दे, हम लोग ऐसे पर्सन के लिए कॉन्वेक्स लेंस का सजेशन देते हैं, ठीक। देखिए बच्चों, जिस किसी को भी फास्टाइटनेस की प्रॉब्लम होती है, इसको दूर करने के लिए कॉन्वेक्स लेंस का सजेशन दिया जाता है। कॉन्वेक्स लेंस का सजेशन दिया जाता है। होता क्या है ऐसे पर्सन का, उसका नियर पॉइंट थोड़ा सा दूर हो जाता है। जैसे नियर पॉइंट हमारा 25 सेंटीमीटर पे होता है नॉर्मल आई के लिए, लेकिन वो थोड़ा सा दूर हो जाता है। जैसे कि आप ये समझिए कि ये हमारा आई बॉल हो गया, इस तरीके से आई बॉल हो गया, और ये हमारा आई हो गया, और ये आई के अंदर का लेंस है, ठीक। ये 25 सेंटीमीटर पर हमारा कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, और नॉर्मल विजन से जब हम इसको देख रहे हैं, इस तरीके से नॉर्मल विजन से जब हम देख रहे हैं तो इसका जो है इमेज यहां बन रहा दिखाई नहीं देता। तो ऐसी सिचुएशन में एक उसको, उस पर्सन को एक कॉन्वेक्स लेंस का सजेशन दिया जाता है। ये कॉन्वेक्स लेंस देखिए क्या करता है, ये कॉन्वेक्स लेंस हल्का सा यहां से कन्वर्स करेगा, ठीक है, कन्वर्स करेगा, और यहीं से आकर के फिर रेटिना पे इमेज बनने लगेगी, और इस लेंस की वजह से इस पर्सन को ये ऑब्जेक्ट थोड़ी सी दूरी पे फील होगा, ठीक है। ये देखिए आपको समझ में आ गया होगा, फील होगा। और ऐसी कंडीशन में जो उसका नियर पॉइंट जो कि बढ़ गया था, सपोज कर लीजिए y सेंटीमीटर हो गया था, पहले d सेंटीमीटर था, ठीक है, y सेंटीमीटर था, उसको ऑब्जेक्ट यहां रखा हुआ फील होगा, ये ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है, और उसको फील यहां पे होगा, और इसकी इमेज वो रेटिना पे साफ साफ देख लेगा, ठीक है। तो ऐसे पर्सन को जो डॉक्टर है वो कॉन्वेक्स लेंस सजेस्ट करता है, ठीक है। अब इसकी पावर कैसे निकाली जाती है वो मैं आपको बताता हूं। देखिए हमने ऑब्जेक्ट रखा d सेंटीमीटर, जो कि होती 25 सेंटीमीटर हमारी नॉर्मल आई के लिए, ठीक है। इसको -d कर देते हैं, और सपोज करिए उसका जो नियर पॉइंट हो गया है डिफेक्टेड आई का, वो y सेंटीमीटर हो गया, ठीक। तो उसको d वाला नॉर्मल विजन पे जो रखा हुआ ऑब्जेक्ट है, यदि उसके नियर पॉइंट पे दिखाई देगा तो जाहिर सी बात है कि वो बंदा उस ऑब्जेक्ट को साफ साफ देख लेगा। तो देखिए फोकस दूरी कैसे निकालेंगे, 1/f/1 माइनस 1/v माइनस 1/u, ये आ गया। तो 1/-y माइनस 1/-t, ठीक है, 1/f, ठीक। यदि हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमारा था y माइनस d/yt, ये हमारा निकल के आया पावर ऑफ लेंस, क्योंकि पावर होता है हमारा 1/f। यहां देखिए y हमेशा d से बड़ा होगा, y हमेशा d से बड़ा होगा, ठीक है, y इज ऑलवेज ग्रेटर देन d, इसलिए ये हमारा पॉजिटिव आएगा हमेशा, ये टर्म हमारा पॉजिटिव आएगा। और पॉजिटिव आने का मतलब है कि लेंस हमारा क्या आएगा, कॉन्वेक्स लेंस हमारा सजेस्ट होगा ऐसे पर्सन को जिसको
हाइपरमेट्रोपिया या फारसाइटनेस है। ठीक है बच्चों, ये हो गई दूसरे नंबर का प्रॉब्लम विजन में। ठीक है, इसके बाद एक और प्रॉब्लम आती है जिसको हम कहते हैं प्रेसबायोपिया। ठीक है, प्रेसबायोपिया, इसको नोट कर लेते हैं। तीसरी आई की जो प्रॉब्लम होती है वो होती है प्रेसबायोपिया। इसमें क्या होता है, ये भी लगभग फारसाइटनेस या हाइपरमेट्रोपिया के बराबर होती है, लेकिन इसमें इसकी थोड़ी सी खासियत होती है, पर्सन कैन नॉट सी द टू डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। जैसे कि मान लीजिए पास दूर रखे हुए चीज को तो साफ साफ देख लेगा, लेकिन पास में अगर दो क्लोज चीजें रखी हुई तो अलग अलग उसको नहीं दिखाई देगी, उसको धुंधली सी दिखाई देगी। लेकिन इसको अलग अलग करके रख दिया जाए तो उसको बिल्कुल साफ साफ दिखाई देती है, और इसके लिए भी कॉन्वेक्स लेंस का सजेशन होता है। कॉन्वेक्स लेंस से इसकी प्रॉब्लम दूर हो जाती है। चौथा और लास्ट होता है वो होता है एस्टिग्मेशन। ठीक है, एस्टिग्मेशन ये थोड़ी सी अलग टाइप की प्रॉब्लम होती है, नोट कर लीजिए, एस्टिग्मेशन। ठीक है, इसमें क्या होता है, इस टाइप के जिसको प्रॉब्लम होती है उसको पूरा, जैसे मान लीजिए कोई बड़ा सा ऑब्जेक्ट है तो वो पूरा एक साथ नहीं देख सकता उसको। जब ऊपर का देखेगा तो नीचे का उसको धुंधला दिखाई देगा, नीचे का देखेगा तो साइड वाला धुंधला दिखाई देगा। इस टाइप की होती है। मैं इसका डेफिनेशन लेके आपको समझा देता हूं, आपके बात समझ में आ जाएगी। इट इज ए डिफेक्ट ऑफ विजन, नोट कर लीजिए इसको, इट इज ए डिफेक्ट ऑफ विजन in which a person cannot see simultaneously see both the horizontal and vertical views of an object। ठीक है, with the same clarity। ठीक है, और सबसे बड़ी बात होती है दिस defect can occur along with myopia और हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, क्या होता है इसमें कि यदि ये थोड़ा सा अलग टाइप का, इसमें दिखाई तो देता है लेकिन थोड़ा सा जैसा शेप होता है उस टाइप का नहीं दिखाई देता। सपोज करिए रेक्टेंगुलर कोई बड़ी सी बिल्डिंग है और इसको जब देखा जाएगा, कोई जो है एस्टिग्मेशन वाला देखेगा तो उसको ऊपर वाला पोर्शन ऐसा दिखाई देगा। ठीक है, या तो ऐसा दिखाई देगा। ठीक, और जब वो इसको कायदे से देखना चाहेगा तो उसको यूं दिखाई देगा। इस टाइप की प्रॉब्लम होती है। इसके केसेस बहुत रेयर होते हैं लेकिन होती है। ठीक, अब इसको दूर करने के लिए एक चीज लेंस यूज होता है, वो होता है सिलिंड्रिकल लेंस यूज होता है। सिर्फ इतनी ही बात आपको बतानी है, इसका डेफिनेशन, और इसके लिए सिलिंड्रिकल लेंस का यूज होता है। सिलिंड्रिकल लेंस हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए उसकी बात नहीं करेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये होती है आईज की डिफेक्ट जो मैंने आपको बता दी। अब चलिए करते हैं कुछ सवाल जो कि आई के डिफेक्ट से संबंधित है। ठीक है बच्चों, ये देखिए पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले क्या है क्वेश्चन है, क्वेश्चन है व्हाट फोकल लेंथ शुड द रीडिंग स्पेक्टकल्स हैव फॉर ए पर्सन फॉर whom the least distance of distinct vision is 50 सेंटीमीटर। ठीक है, एक पर्सन है
जिसका लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन जो है वो 50 सेंटीमीटर हो गया है, तो उसके लिए हमको कितने जो है पावर के लेंस की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, हमारा लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन क्या होता है, 25 सेंटीमीटर होता है, 25 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, यानी कि यहां पे ऑब्जेक्ट रखें और उसकी इमेज हमको पर्सन की डिफेक्टेड आई के लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे मिलेगी, तो उस पर्सन को साफ साफ दिखाई देगा। तो यहाँ पे u हो गया हमारा -25 सेंटीमीटर और v हो गया -50। अब इससे हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे फोकल लेंथ ऑफ लेंस यूज। तो देखिए ये हो गया -50 -1 / -25। ठीक है, इसका एलसीएम आएगा 50 और ये आ रहा है -1 + 2। इसका मतलब ये आ गया हमारा 1/50। f = 1/50, यानी कि फोकल और या +50 सेंटीमीटर, यानी कि +50 सेंटीमीटर फोकल लेंथ का यदि वो लेंस यूज करेगा तो उसको साफ साफ दिखाई देने लगेगा। प्लस साइन यहाँ पे शो करता है कि पर्सन जो है हाइपरमेट्रोपिया से संबंधित है और जो है वो कॉन्वेक्स लेंस यूज करेगा। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों देखिए दूसरा क्वेश्चन है, सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन क्या है। द फार पॉइंट ऑफ ए मायोपिक पर्सन इज 150 सेंटीमीटर इन द फ्रंट ऑफ द आई। Calculate the focal length and the power of the lens required to enable him to see the distinct object clearly। ठीक है बच्चों, तो देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पर्सन है वो है मायोपिक है, मतलब उसको क्या है, नियर साइटनेस की प्रॉब्लम है। ठीक है, नियर साइटनेस की प्रॉब्लम है, यानी कि उसका जो फार पॉइंट है वो चेंज हो गया, इन्फिनिटी से चेंज हो गया। और वो चीज हमको फार पॉइंट जो दे रखा है यहाँ पे, फार पॉइंट वो हमको दे रखा है 150 सेंटीमीटर। ठीक, 150 सेंटीमीटर। अब हमको इस आई के लिए हमको लेंस सजेस्ट करना है, फोकल लेंथ और वो। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में देखिए u क्या होगा हमारा, इन्फिनिटी होगा और v होगा -50 सेंटीमीटर। ठीक, जैसा मैंने आपको इसके कंसेप्ट में बताया था। ठीक है, तो चलिए अब देखिए निकालना है हमको फोकल लेंथ। फोकल लेंथ देखिए क्या होगा, 1/f = 1/v - 1/u। ये हो गया 1/-1/50 -1/∞। तो ये इस तरीके से आ गया -1/50, यानी f = -1/50 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी फोकल लेंथ उस लेंस का कितना होगा, 150 सेंटीमीटर होगा। माइनस साइन ये शो करता है कि लेंस जो होगा वो हमारा होगा कॉनकेव। ठीक है, अब पावर निकालना है हमको, तो पावर होगा हमारा 1/f इन मीटर। तो ये हो गया 1/50 × 100। ठीक है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.67 डायप्टर माइनस का। इस पावर का लेंस ये बंदा यूज करेगा तो वो हर एक चीज को कायदे से देख सकता है। ठीक है बच्चों, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या सबसे पहले देखते हैं। ए पर्सन कैन सी क्लियरली अप टू 3 मीटर्स ओनली। एक पर्सन है जो कि 3 मीटर तक ही क्लियरली देख सकता है। प्रेस्क्राइब ए लेंस फॉर हिम सो दैट ही कैन सी क्लियरली अप टू 12 मीटर। उसके लिए एक ऐसा लेंस आप बताइए जिससे वो 12 मीटर तक देख सके। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 12 मीटर तक वो देख सके, यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमारा 12 मीटर हो गया। और उसकी इमेज उसको यदि 3 मीटर पे दिखाई देगी तो वो क्लियरली देख सकेगा। तो ऐसा लेंस ऐसा लेंस का फोकल लेंथ कैलकुलेट करते हैं। ये मीटर में है दोनों चीज। ठीक है, ये मीटर तक देख सकते हैं। देखिए बिल्कुल इसमें फिर लेंस का फॉर्मूला लगाएंगे, 1/v - 1/u। ये आ गया 1/v, v हमारा आ रहा -3 -1/- 12। कैलकुलेट करेंगे तो देखिए कितना आ रहा है, ये आ रहा है 12 हमारा, ये आ रहा है 12। ठीक, इसको करेंगे तो ये आ गया -4 और ये आ रहा है +1, तो आ गया -3/12 1/f = और इसका मतलब f आ गया हमारा -4 मीटर।
इतने फोकल लेंथ का -4 मीटर फोकल लेंथ का ये लेंथ का यदि वो लेंस यूज करेगा तो साफ साफ दिखाई देगा। और माइनस से साइन ये शो करता है कि लेंस हमारा होना चाहिए कॉनकेव। ठीक है बच्चों, ये हो गया इसका आंसर। अब चलिए इसके बाद एक और क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट है और वो इस वीडियो का आज का आखिरी क्वेश्चन भी है। बच्चों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज के वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है ये। देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या है। ए पर्सन वियर्स ग्लासेस ऑफ पावर -2.5 डायमीटर। इज द पर्सन इज फार साइटेड और नियर साइटेड? व्हाट इज द फार पॉइंट ऑफ द पर्सन विदाउट ग्लासेस? ठीक है, देखिए यहाँ पे एक पर्सन है जो कि -2.5 डायमीटर का लेंस यूज कर रहा है। ठीक है, -2.5 डायमीटर का लेंस यूज कर रहा है। तो इसका फोकल लेंथ क्या होगा? फोकल लेंथ देखिए होगा 1/p। ठीक, 1/p क्या हो गया? 1/-2.5। ठीक है, ये मीटर में होता है, इसको ऊपर करेंगे तो आ जाएगा 2/5 माइनस का, और ये निकल के आएगा -40 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्योंकि ये मीटर में रखा जाता है तो ये हमारा आ जाएगा -40 सेंटीमीटर। ये मीटर में है, इसको हमने कैलकुलेट। अब देखिए -40 सेंटीमीटर फोकल लेंथ आई उस लेंस की जो ये पर्सन यूज कर रहा है, और जब माइनस साइन आता है तो इसका मतलब होता है कि कॉनकेव लेंस यूज कर रहा है पर्सन। और कॉनकेव लेंस जो यूज करता है पर्सन उसको होती है नियर साइटनेस की प्रॉब्लम। ये मैं आपको थोड़ी देर पहले बता चुका हूं, नियर साइटनेस की प्रॉब्लम होती है। तो पहला पार्ट जो इसको उसका इज द पर्सन फार साइटेड और द नियर साइटेड। तो पर्सन जो है वो नियर साइटनेस से पीड़ित है, और जो उसका जो फोकल लेंथ है वो आ रहा है हमारा -40 सेंटीमीटर। अब इसका सेकंड पार्ट है कि इस पर्सन का फार पॉइंट क्या हुआ। जाहिर सी बात है कि फार पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां तक दूर तक हम देख सकते हैं, लेकिन जिसको नियर साइटनेस की प्रॉब्लम होती है उसका फार पॉइंट कम हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में u होता है इन्फिनिटी और v होता है जो भी उसका फार पॉइंट होता है वो, उसको हम सपोज कर लेते हैं x मान लेते हैं यहाँ पे। तो देखिए हमें निकालना है f = 1/v - 1/u। अब देखिए ये आ गया हमारा 40 -40 1/x हमने इसको लिख लिया, और ये आ गया 1/∞। तो x हमारा आ गया सिंपल सा -40 सेंटीमीटर, यानी कि 40 सेंटीमीटर कह सकते हैं x आ गया। तो उसका जो फार पॉइंट है वो 40 सेंटीमीटर पे शिफ्ट हो गया। फार पॉइंट ऑफ दिस पर्सन, फार पॉइंट ऑफ दिस पर्सन इज 40 सेंटीमीटर फ्रॉम हिज आई। ठीक है बच्चों, तो ये मेरी एक कोशिश थी आपको भगवान के दिए हुए ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जो कि ह्यूमन आई है उसको समझाने की, और उसको मैंने कुछ आपको क्वेश्चन भी करवाए हैं। ठीक है बच्चों, आज का मेरा वीडियो ये यहीं समाप्त होता है। अब हम अगले नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कंपाउंड सिंपल माइक्रोस्कोप। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप के बारे में। उसके बाद ये रे ऑप्टिक्स का चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। तो बच्चों ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।